हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और ये है काकरिया तालाब का, मतलब उसी दिन का है जब मैं अहमदाबाद में थी। और मैं और भाभी यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि भैया साथ में नहीं थे। भैया कॉल किए थे कि मैं बाल वाटिका में हूँ, ईशांत को लेके तुम लोग वहीं आ जाओ। तो हम लोग देख रहे थे कि बाल वाटिका किधर है, तो सामने ही था बाल वाटिका। तो मैंने बोला भाभी वो रहा बाल वाटिका, चलिए भैया को ढूंढते हैं। तो भाभी बोल रही थी कि उन्होंने बोला कि तुम लोग जहाँ हैं वहीं पे रहना, मैं आ रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे डुगू बोल रहा था कि मुझे झूला झूलना है, इतने बड़े बड़े झूला मतलब दिख रहे हो और मम्मी झूला नहीं रही हो तुम। तो मैं बोल रही थी टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे पतिदेव घर पे ही थे मेरे मायके में, और पिताजी भी मेरे नहीं आए थे। तो टाइम 7:45 हो चुका था यहाँ पे, और खाना भी बनाना था घर जाके। तो भाभी को ये भी टेंशन हो रहा था कि खाना कब बनेगा, और मैं भी बोल रही थी कि पिताजी बोल रहे थे कि जा रही हो तुम लोग तो बहुत लेट होगा, खाना कब बनेगा। मैंने ऐसे एडजस्ट किया, मैं क्या बोल सकती हूँ। आप ये टूटी चप्पल के साथ एडजस्ट करना ये तो थोड़ा है, पहन लो और हम भाभी को दे देते हैं। नहीं जब चल तेरा वाटर पार्क, बैठो पार्क, बटरफ्लाई पार्क, हे गाइस, तो यहाँ पे हम लोग बाल वाटिका के अंदर प्रवेश कर, और बाल वाटिका के अंदर प्रवेश करने का प्राइस था 50 रुपीज़, और एक जन का 50 रुपीज़ था। तो भैया आके टिकट कटवाए और फिर हम लोग अंदर गए, और बाल वाटिका में यही सब था। मतलब अच्छा लग रहा था देख के, और नए नए एडवेंचर करने को भी। किड्स का कार्ड, छोटी बच्ची हो क्या? बोल रहे कि चप्पल ले लो मेरा। अरे यार टूट गया, तो मेरा पहन लो ना, हम खाली पैर चलेंगे, मेरा पैर कौन देख रहा है? हे एवरीवन, तो यहाँ पे डुगू का चप्पल टूट चुका था, और मैं बोल रही थी कि मेरा चप्पल ले लो। भाभी भी बोल रही थी कि मेरा चप्पल ले लो डुगू। तो डुगू को लेडीज़ चप्पल नहीं पहनना था, भले ही वो ऐसे ही वो चप्पल घसीट के चल रहा था, लेकिन हम लोगों का चप्पल नहीं ले रहा था। और उसको इतना तो मतलब है कि ये लेडीज़ चप्पल है, मुझे नहीं पहनना है। और देख सकते हैं कि बाल वाटिका के अंदर कितना सुंदर सुंदर नज़ारा है ना, कि मैं क्या ही बताऊँ। अच्छा लग रहा था, रात को और भी अच्छा लग रहा था। चलो है ना, इतना भीड़ है कि थोड़ा दूर खाली बच्चा हे एवरीवन, तो यहाँ पे हो चुका है नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ पे मैं और प्रियंशु जा रहे थे साड़ी का दुकान पे, क्योंकि राखी का गिफ्ट लेना था। पिताजी बोले कि चलो, मतलब वो फैक्ट्री से आए थे पिताजी, और बोले कि चलो साड़ी ले लो। क्योंकि मेरे घर में ऐसा है कि अभी सब कुछ मेरे पिताजी ही करते हैं। तो मतलब भैया और पिताजी मिल के फैक्ट्री संभालते हैं, बट सब जन एक ही साथ रहते हैं। तो अभी मतलब समझ सकते हैं आप लोग, सब कुछ अभी पिताजी, मतलब लेन देन का जो भी होता है मेरे पिताजी ही देखते हैं। तो वो फैक्ट्री से भैया ही भेजे थे कि जाइए उसको, मतलब उषा को लेके चले जाइएगा साड़ी के दुकान पे। और भैया ज़्यादातर फैक्ट्री संभाल लेते हैं, पिताजी पे ज़्यादा लोड नहीं आने देते हैं। तो इसीलिए वो बोले कि आप जाइए, मैं फैक्ट्री संभालता हूँ। तो पिताजी आगे थे और मैं और प्रियंशु पीछे थे, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं। और बहुत ही और राखी का गिफ्ट मुझे 2 साड़ी मिली, और बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ी, मतलब था वो। मेरे को बहुत अच्छा लगा और बहुत जल्दी पसंद आ गया मेरे को।
और मैं अभी दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि उसी शॉप पे मतलब फॉल और इंटरलॉक करने के लिए दे दिया मैंने, और वो लोग ऐसे फ्री में कर देते हैं, और फिर मैं यहाँ लाती तो ही गाइस। तो मैं यहाँ पे साड़ी का शॉप पे पहुँच चुकी हूँ और देख सकते हैं कितना सुंदर सुंदर इनके पास कलेक्शन था, और इतना सुंदर सुंदर साड़ी था ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। सिंपल में तो और भी सुंदर सुंदर साड़ी था, और बांधनी भी देखा मैंने, बांधनी साड़ी भी, तो वो भी मैं ज़रूर लूँगी, करवा चौथ में इन्हीं के शॉप से लूँगी। और बहुत ही सुंदर कलेक्शन रखते हैं ये भैया, और इनका शॉप जो है वस्त्राल में है, बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। और देख सकते हैं यहाँ पे पिताजी और प्रियंशु बैठ चुके हैं। ये अहमदाबाद की सड़कों पे ये गाड़ी चला नहीं रही है गाइस, ये उड़ा रही है। इतना स्पीड चला रही है, तो इतनी हल्की है और उड़ा रही है पूरा कि मेरे को डर लगता है। मैं गाड़ी में बैठने में कभी इतना नहीं डरती। पूरा उड़ा रही है, इतना तो फूफा जी भी नहीं उड़ाते हैं। फूफा जी भी ऐसे उड़ा के गाड़ी भी चलाते जितना तुम उड़ा देते। मेरे को डर कोई बचाओ। ऐसे तो कॉलेज भी जा सकती है, लेकिन भाग जाएगी इसलिए नहीं चला। बैठ के आराम से बैठ के चली जाती, इतना दूर 1 घंटा स्कूटी चलाना पड़ेगा। और हम लोग गए थे राम की गद्दी खरीदने, तो मेरे पिताजी 2 साड़ी खरीदने थे। कोई भी है चलेगा, तो पीछे गई। हे एवरीवन, तो यहाँ पे मेरे को लेना था कुछ कॉस्मेटिक आइटम। तो यहाँ पे मैंने प्रियंशु को बोला कि चलो कुछ कॉस्मेटिक का दुकान पे ले चलो मेरे को। तो प्रियंशु बोले चलो बुआ, मैं जहाँ से ख़रीदती हूँ वहाँ तेरे को ले चलती हूँ। तो मेरे को लेना था क्लचर और बिंदी, और ईयरिंग लेना था छोटा छोटा टॉप्स टाइप का। तो मैंने क्लचर ले लिया है, और यहाँ पे हम लोग अपने सोसाइटी में पहुँच चुके हैं। और ये वाला जो है ना, ये मेरे पिताजी का घर है, मेरा मायका। सो देख सकते हैं आप लोग, और घर पहुंच चुके हैं हम लोग। और घर पहुंचते ही दौड़ा था ईशांत एकदम, बुआ आ गई बुआ आ गई। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्रंट से और वो साइड से मैंने लिया था। और यहाँ पे मैं गेट खोल रही हूँ, और एकदम दौड़ते भागते वो दौड़ा था। और यहाँ पे प्रियंका जी और डुग्गू झूला झूल रहे हैं। और हे एवरीवन, तो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर आनंद। और शौर्य का एकेडमी जाने का टाइम हो चुका था, तो शौर्य खड़ा हुआ था, ऑटो का वेट कर रहा था। तो मैं भी यहाँ पे खड़ी हुई थी, और दोपहर के बाद ही जाता है शौर्य एकेडमी। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी, और मेरे एक हाथ में चूड़ी है और एक में नहीं है, क्योंकि मैं बर्तन धो के अभी अभी आ रही हूँ। और बर्तन धो रही थी तो पानी घुस रहा था, इसलिए मैंने खिड़की पे ही खोल के रख दिया था, फिर से जाके मैं पहन लूँगी। और ये देख सकते हैं मेरी सोसाइटी है, और ये रहा मेरा घर। सो कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मुझे तो प्यारा लगता है, बट कोई यहाँ मेरे अपना आसपास में नहीं है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। और देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा हो क्या रहा है। हे गाइस, तो यहाँ पे हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैं उठ चुकी हूँ। उठ के नहा धोवा के पूजा पाठ कर लिया है। और फूल तो मेरे गार्डन में ही मिल जाता है, और बहुत सारे फूल अभी खिल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे लड्डू गोपाल दोनों लड्डू गोपाल को एक ही साथ बैठा दिया है। और ये है श्री द्वारकाधीश, मैं वहाँ गई। सो कैसी लगी आज की मेरी ये वीडियो? पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।